नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेफ़ किस प्रकार से बनते हैं, हाउ टू बिकम अ शेफ़ और एक कॉमी 3 की सैलरी क्या होती है। क्योंकि जब भी हम लोग शेफ़ बन जाते हैं, हमारी जो सबसे पहली पोजीशन होती कॉमी 3 और सैलरी जानने का हम सबको हक है। अगर आपको शेफ़ बनना है तो आपको सिर्फ करना होता है क्या, आपको जाना होता है एक कॉलेज में। कॉलेज कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, आपके स्टेट में हो सकता है, किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी फ़ी पे कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। और आपको करना होता है एक डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स, और उसके बाद उसके कंप्लीशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, आपकी ट्रेनिंग्स हो जाती है और आप बन जाते हो शेफ़। सिर्फ यही प्रक्रिया है, इसके अलावा शेफ़ बनने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं शेफ़ बनूं, अब कितने बड़े लेवल का शेफ़ बनना है, कितना पैसा कमाना है, कितना नाम कमाना है, टीवी पे आना है, मैगजीन में आना है, यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी शेफ़ बनने के लिए सिर्फ आपको एक कॉलेज में जाके सर्टिफिकेट ही लेना होता है। तो जनरली यही होता है। क्वेश्चंस आते हैं मुझे शेफ़ बनना है, तो आपका आंसर ये था। किस लेवल पे जाना है वो आपके ऊपर डिसाइड करेगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं किसी दूसरे फील्ड से एग्जाम्पल लूँ, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद आपको 3 साल 4 साल, आप जिस भी प्रकार की इंजीनियरिंग करते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उसके बाद आप बन जाते हो इंजीनियर। आपके पास एक प्रूवन आप बोल सकते हो कि एक सर्टिफिकेट आ जाता है। सेम उसी प्रकार से शेफ़ लोगों के पास भी आ जाता है, आप शेफ़ बन गए हैं। पर उसके बाद कितनी दूर जाना है इंजीनियरिंग में, तो अगर आप देखेंगे आजकल जॉब्स भी नहीं मिलती हैं। सेम उसी तरीके से हमारा फील्ड भी हो चुका है। तो टोटली डिपेंड आपके ऊपर होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि हमें कॉमी 3 में कितनी सैलरी मिलेगी। ये भी बड़ा ही एक आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक बोल सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी। कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, लगभग 5 फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि एक कॉमी 3 की सैलरी क्या होती है। कॉमी 3 एक सबसे आप बोल सकते हैं नीचे की पोस्ट होती है जब हम लोग अपनी IT JT कंप्लीट कर लेते हैं, और सबसे पहली नौकरी हमारी होती है कॉमी 3 की। सबसे पहला जो फैक्टर डिपेंड करता है आपको कॉमी 3 में कितनी सैलरी मिलेगी, वो करता है आपका स्टेट। आप किस स्टेट में काम कर रहे हो। अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो, मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हो, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट का बेसिक पे स्केल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे दिल्ली का हमारा 15,000 है, गुड़गांव का थोड़ा कम है। अगर आप मुंबई में है, भुवनेश्वर में है, बेंगलुरु में है, उत्तराखंड में है, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है आपको कितनी मिलने वाली है। तो सबसे पहला फैक्टर यही करता है। दूसरा यहाँ पे है वो है आपकी कंपनी। आप किस प्रकार की कंपनी में काम कर रहे हैं। आप एक 3 स्टार होटल में काम कर रहे हैं, एक 5 स्टार होटल में काम कर रहे हैं, एक रिसोर्ट में काम कर रहे हैं, फूड ट्रक में काम कर रहे हैं, क्लाउड किचन में काम कर रहे हैं, किसी बड़ी कैटरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, एयरलाइंस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितने होने वाली है। जितना बड़ा ब्रांड होगा, हो सकता है कि वो आपको उतनी कम तनख्वाह दे, सिर्फ कुछ गिने चुने ब्रांड को छोड़ के। यही होता है। इवन अब तो जो छोटी ब्रांड्स है, छोटी कंपनियां हैं, वो आपको ज़्यादा सैलरीज पे करती हैं कंपेयर टू अ बिग ब्रांड्स। तीसरा यहाँ पे आता है आपके एक्सपीरियंस, और ये साथ ही कनेक्टेड है आपके ट्रायल से। मान लीजिए आप कहीं पे कॉमी 3 हैं और आप एक दूसरी जगह जाके अप्लाई करते हैं। आप वहाँ के शेफ़ को अच्छे से जानते हैं, शेफ़ भी चाहता है आपके पास आप भी वहाँ पे जाके नौकरी करें, पर वहाँ पे सिर्फ कॉमी 3 की ही पोजीशन अवेलेबल है, कॉमी 2 वहाँ पे नहीं है। आप जाते हो, आप ट्रायल देते हो, और आपके जो ट्रायल है आपके शेफ़ को पसंद आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही आपको पसंद करता है, वो आपको रख भी लेता है। पर यहाँ पे वो आपकी सैलरी सिर्फ थोड़ी सी बढ़ा देता है और आपको रख लेता है। और वहाँ पे जो पहले से ही कॉमी 3 थे, उनसे सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी बढ़ी है वो बढ़ी है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आपके ट्रायल के ऊपर। तो ये भी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है हमारा कंट्री, कि आप किस प्रकार की कंट्री में जा रहे हैं। आप गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं, आप इंग्लिश कंट्रीज़ में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं तो हो सकता है कि सैलरी आपको, जब आप कॉमी 3 जा रहे हैं, तो थोड़ी कम मिले। बाकी अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ में जाते हो तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी है थोड़ी ज़्यादा ही होती हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट फैक्टर है वो है आपका लैंड या शिप। आप लैंड पे जा रहे हैं या आप शिप पे जा रहे हैं। अगर आप लैंड पे जाते हैं, लैंड में मैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान ले लेता हूँ, तो वहाँ पे जो सैलरी होगी वो आपको अच्छी खासी ही मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो पोजीशंस कोई मायने नहीं रखती है। अगर आप किसी बड़े ब्रांड में जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको वहाँ पोजीशन मिले। अगर जनरली आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहाँ कॉमी 3 आप बन जाइए, चाहे आप CDP बन जाए, सबको एक जैसा ही काम करना पड़ता है। आपको जाके वहाँ बर्तन भी धोने पड़ सकते हैं, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा और आपको किचन भी साफ़ करना पड़ेगा। पर वहीं अगर आप शिप में जाते हो तो आपकी सैलरी लगभग आप
मैं बोल सकता हूँ यहाँ 800 प्लस USD डॉलर होती है। और ये कॉमी 3 की मैं बता रहा हूँ, जिसको कि हम लोग कहीं कहीं पे असिस्टेंट कुक भी बोलते हैं। तो यही 5 फैक्टर होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि आपकी सैलरी क्या होगी, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर आपको शेफ़ बनना है तो आपको सिर्फ एक डिप्लोमा की ज़रूरत है, एक डिग्री की ज़रूरत है, एक सर्टिफिकेट कोर्स की ज़रूरत है। उसके बाद कितना बड़ा शेफ़ बनना है टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।